Hello dear student, welcome back to our nursing classes. Today we will discuss about atopic dermatitis. एटॉमिक डर्मेटाइटिस के बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो हम लोग आज पढ़ेंगे कि एटॉमिक डर्मेटाइटिस क्या होता है। ये जो एटॉपिक डर्मेटाइटिस है, नेम से ही क्लियर है कि जो डर्मेटाइटिस है वो स्किन जो है डर्मिस जो लेयर है वहाँ का इन्फ्लेमेशन हो रहा है, इसलिए इसका एटॉमिक डर्मेटाइटिस नाम पड़ा है। ये जो बीमारी है ये क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी है। क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी दैट मीन्स कि ये कोई एक दिन का केस नहीं होता है, लंबे टाइम से प्रॉब्लम हो रहा है, वही क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी होगा। मतलब कि एक्यूट दैट मीन्स कि आप लोग समझ रहे हो कि कुछ दिन, फ्यू डेज के लिए, फ्यू वीक के लिए। क्रॉनिक मतलब कि ये जो है वो बार बार प्रॉब्लम हो रहा है, एक क्रॉनिक है। तो ये जो एटॉपिक डर्मेटाइटिस है वो क्या है, क्रॉनिक है, इन्फ्लामेटरी डिजीज है। और कहाँ का डिजीज है, तो सिंपल सी बात है, जब डर्मेटाइटिस है दैट मीन्स कि स्किन का कंडीशन है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एटॉमिक डर्मेटाइटिस जो है वो स्किन का एक ऐसा कंडीशन है जो लंबे टाइम से होते आ रहा है किसी भी एक पेशेंट को, इसीलिए उसको एटॉमिक डर्मेटाइटिस बोलेंगे। इसका दूसरा नाम क्या है, इसको दूसरे नाम से क्या जाना जाता है, तो एक्जिमा के नाम से इसको जाना जाता है। इट्स ऑल्सो नॉन एज द एक्जिमा, इसको एक्जिमा के नाम से भी जानते हैं। ये जो प्रॉब्लम है एटॉपिक डर्मेटाइटिस से मोस्ट कॉमनली जो देखा जाता है वो किस में देखने को मिलता है, वो चिल्ड्रन में देखने को मिलता है मोस्ट कॉमनली। बट ये किसी भी पेशेंट को देखने को मिल सकता है, किसी भी एज में देखने को मिल सकता है, चाहे वो एडल्ट हो चाहे वो यंग हो, किसी भी एज में। उसके बाद जो है सो इसका कॉज है, तो कॉज हम लोग देखेंगे कि क्या है इसका कॉज। तो इसका कॉज जो है सो ये जेनेटिक भी हो सकता है, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो है सो जेनेटिक, या फिर इम्यून सिस्टम, या फिर एनवायरमेंटल ट्रिगर एंड स्किन बैरियर डिफेक्ट। सबसे पहले बात करेंगे कि हम लोग जेनेटिक फैक्टर क्या है। तो जेनेटिक फैक्टर जो कि ऑलरेडी जीन में कोई ऐसा प्रॉब्लम है जो कि अगर उसके पेरेंट्स को है तो फिर उसके बच्चे को होंगे, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो वो जेनेटिक फैक्टर के अंदर आएगा। इम्यून सिस्टम डिफेंसन दैट मीन्स कि जो भी बच्चा या फिर जो भी जिस पेशेंट को भी एटॉमिक डर्मेटाइटिस हुआ है, एटॉपिक डर्मेटाइटिस, उस पेशेंट को उसका जो इम्यून है वो ऑलरेडी वीक है, इसके कारण हो सकता है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, अगर किसी भी पेशेंट का इम्यून वीक है, तो अगर इम्यून वीक है तो उस केस में पेशेंट को वो बहुत सारा बीमारी देखने को मिल सकता है। मैनी डिजीज कैन सीन, मतलब कि पेशेंट को जो है सो वो बहुत कॉमनली कोई भी बीमारी उसको देखने को मिल सकता है, क्योंकि उसके बॉडी का जो फाइटर सेल है वो एक्टिव नहीं है, वो वर्क नहीं कर रहा है। या फिर बोल सकते हैं कि उसका जो इम्यून सिस्टम है वो वीक है, वो डिसफंक्शन हो जा रहा है, इसीलिए। उसके बाद है इन्वायरमेंटल ट्रिगर। इन्वायरमेंटल ट्रिगर में हम लोग क्या देखेंगे कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम है, इसको इन्वायरमेंट से ऐसा कौन सा पॉजिटिव एजेंट जनरेट हो रहा है। तो जो इन्वायरमेंट का हम बात करें तो इन्वायरमेंटल ट्रिगर ऐसे होगा जैसे कि कोई पेशेंट है जो कि बाहर जा रहा है किसी भी रीजन से, और वहाँ पे उसको किसी भी तरीके का डस्ट है, या फिर बहुत ज़्यादा उसको जो है सो किसी भी तरीके का कोई ऐसा कीड़ा बैठ गया और वो ट्रिगर किया, उसके इम्यून सिस्टम को ट्रिगर किया, उसका जो बॉडी का सेल है उसको ट्रिगर किया, और वहाँ पे इचिंग होने लगा किसी भी तरीके का। वो जो भी किसी भी तरीके का कीड़ा है या फिर कुछ भी है जो उसके स्किन को इरिटेट कर रहा है, टॉक्सिक है उसके स्किन के लिए, तो इसी तरीक़े से जो इन्वायरमेंटल ट्रिगर हम लोग बोलेंगे कि मतलब कि इन्वायरमेंट में नॉर्मली इंसान अगर है तो वहाँ पे बहुत सारे चीज़ है, तो वो उसी में से ही एक कुछ ऐसा है जो कि कॉज करता है एटॉपिक डर्मेटाइटिस, जिसमें कि मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है कि पॉलन हो गया, ग्रेन हो गया, ये सब जो है सो इन्वायरमेंटल ट्रिगर के अंदर आ जाएगा। उसके बाद क्या है, स्किन बैरियर डिफेक्ट। स्किन बैरियर डिफेक्ट एक्ट आएगा जिसमें कि किसी भी तरीके का जो पेशेंट है वो उसका स्किन से रिलेटेड ही प्रॉब्लम है, उसको अगर किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हो रखा है तो वो सब भी देखने को मिलेगा इसके कॉजेटिव एजेंट में। लेकिन जो सबसे मोस्ट कॉमनली देखने को मिलेगा वो इम्यून सिस्टम एंड इन्वायरमेंटल ट्रिगर होगा। उसके बाद है कि इसका सिम्टम्स क्या क्या होगा। तो सिम्टम्स में हम लोग क्या देखेंगे, इस सिम्टम्स में ड्राई होगा, इचिंग होगा, स्किन होगा। सिंपल सी बात है, इसमें हम लोग कॉजेटिव एजेंट में ही क्या देख रहे थे कि पेशेंट को जो है सो इन्वायरमेंटल ट्रिगर होता है, स्किन बैरियर
जो है सो उसका अच्छे से काम नहीं कर रहा। अगर स्किन बैरियर काम नहीं कर रहा तो कोई किसी भी चीज़ का अगर कुछ भी आ रहा है बॉडी के ऊपर तो वो उसको हानि ही पहुंचा रहा है। तो इसीलिए पेशेंट को सबसे ज़्यादा जो इसमें देखने को मिलेगा वो क्या होगा, इचिंग देखने को मिलेगा स्किन के ऊपर और ड्राइनेस देखने को मिलेगा। साथ ही साथ पेशेंट को जो है सो रेड टू ब्राउनिश ग्रे पैचेज देखने को मिलेगा, क्योंकि पेशेंट को बहुत ज़्यादा इचिंग हो रहा है। इचिंग पेशेंट बार बार इचिंग करेगा, स्किन को वो इरिटेट होगा, फिर उसका कलर जो है चेंज होने को देखने को मिलेगा। उसका जो कलर है रेड और ब्राउनिश ग्रे पैचेज के रूप में देखने को मिल सकता है। उसके बाद स्मॉल डाइज्ड बम्प्स, स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा इचिंग करने के कारण वहाँ पे इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगा और वहाँ पे राउंड बम्प्स देखने को मिल सकता है। उसके बाद थिक एंड क्रैक्ड स्किन, जो स्किन है वो इचिंग करने के कारण जो है सो वो स्किन में जो है सो क्रैक्ड आ जाएगा और वो थिक एंड हो जाएगा। ये जो है सो सिंपली देखने को मिलेगा उस पेशेंट को जिसको एटॉपिक डर्मेटाइटिस हो रखा है। उसके बाद ये है कि हम लोग देखते हैं कि जो एटॉपिक डर्मेटाइटिस है वो कहाँ पे देखने को मिलता है सबसे ज़्यादा। तो ये जो मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है वो फेस वाला एरिया हो गया, पैर हो गया, नेक हो गया, स्काल्प हो गया, ये सब में देखने को मिलेगा ज़्यादा। मोस्ट कॉमनली एरिया में अगर हम बात करें तो सबसे पहला फेस एंड स्काल्प है, जो कि इन्फेंट में देखने को मिलता है, फेस और स्काल्प के अंदर। उसके बाद हैंड एंड फीट के अंदर, बिहाइंड नी, इनसाइड एल्बो। होने के लिए बॉडी के होल पार्ट में कहीं भी हो सकता है, लेकिन उस जगह पे ज़्यादा होगा जहाँ पे पेशेंट जो है सो वो पेशेंट का बॉडी एरिया, फिर चिल्ड्रन का बॉडी एरिया जो मॉइस्ट रह रहा है, जहाँ पे बैक्टीरिया रह रहा है, वहाँ पे देखने को मिलेगा। कि नॉर्मली क्लीन करने पे क्लीन नहीं हो रहा है, जैसे कि जो नेक है, नेक का जो बीच वाला पार्ट है वहाँ पे क्या होता है कि बच्चे को हमेशा मॉइस्ट रहता है स्किन, इस कारण से हो सकता है। जैसे कि अंडर आर्म्स हो गया, तो इस सब पे जगह पे ज़्यादातर देखने को मिलेगा कि एटॉपिक डर्मेटाइटिस देखने को मिल सकता है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें है कि ट्रिगर क्या क्या है। जैसे कि हम इटियोलॉजी में पढ़े थे ट्रिगर फैक्टर, इटियोलॉजी में कुछ कुछ ऐसा पॉइंट था, जैसे कि इन्वायरमेंटल ट्रिगर हो रहा था, स्किन बैरियर होता है, वो सेम चीज़ यहाँ पे है। एलर्जन, सबसे पहला एलर्जन, अगर हम बात करें कि एलर्जन कैसे है तो एलर्जन सबसे पहले जैसे कि पहले भी बताया था, डस्ट हो गया, पॉलन हो गया, इस सब के कारण से जो है सो एटॉपिक डर्मेटाइटिस देखने को मिलेगा। और ये सारा कहाँ पे प्रेजेंट होगा तो इन्वायरमेंटल ट्रिगर, इसी को बोलेंगे इन्वायरमेंटल ट्रिगर के अंदर ये प्रेजेंट होगा कि एलर्जन किसी भी तरीका का हो, चाहे वो डस्ट हो, चाहे वो पॉलन हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल किसी भी तरीके का कुछ वेस्ट हो। उसके बाद स्ट्रेस है, वेदर चेंजेज है, वेदर चेंजेज के कारण भी बहुत लोग को जो है सो प्रॉब्लम देखने को मिलता है। जैसे कि अगर थोड़ा सा भी सीजनल मौसम आएगा तो पेशेंट को देखने को मिलेगा तो उसको एटॉपिक डर्मेटाइटिस देखने को मिलेगा, फिर बहुत ज़्यादा बॉडी इचिंग होगा। और सीजन के कारण, खास करके कौन से सीजन में, रेनी सीजन में ऐसा देखने को मिलता है। उसके बाद है हॉर्स, सोप एंड डिटर्जेंट, किसी भी तरीके का अगर सोप है, डिटर्जेंट है, तो बहुत इंसान को किसी भी तरीके का सोप एंड डिटर्जेंट वगैरह से जो है एलर्जी रहता है, उस केस में भी देखने को मिल सकता है। तो जो ट्रिगर कौन कौन सा पॉइंट यहाँ पे हम देख रहे हैं ट्रिगर करने वाला, सबसे पहले तो एलर्जन में डस्ट और पॉलन हो जाएगा। उसके बाद स्ट्रेस है, वेदर चेंजेज है, हार्श, सोप एंड डिटर्जेंट है। तो ये सब जो है सो कॉमन ट्रिगर फैक्टर है जो कि एटॉपिक डर्मेटाइटिस को कॉज करता है। उसमें भी देखने को मिलता है कि सीजन टू सीजन में हम लोग देखेंगे, रेनी सीजन में भी होता है। नेक्स्ट है इसमें कि इसका हम लोग डायग्नोसिस क्या करेंगे। तो डायग्नोसिस का अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो पेशेंट को देखना है कि पेशेंट को कहाँ पे डर्मेटाइटिस हो रखा है, कैसा डर्मेटाइटिस हो रखा है। क्लिनिकल एग्जामिनेशन एंड उसका करेंगे, हेड टू टो एग्जामिनेशन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, पेशेंट का हिस्ट्री लेंगे कि ये जो इचिंग हुआ वो कब से स्टार्ट हुआ और कैसे स्टार्ट हुआ, किस जगह पे स्टार्ट हुआ जाने से। उसके बाद क्या है, नो स्पेसिफिक लैब टेस्ट, हम लोग देखेंगे कि स्पेसिफिक लैब टेस्ट क्या करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि एक टेस्ट करवा दिए और उससे पता चल जाएगा कि इसको एटॉपिक डर्मेटाइटिस है, तो ऐसा कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं होता है। लेकिन अगर पेशेंट डॉक्टर्स को किसी एक चीज़ के लिए सस्पेक्ट कर सकता है, जैसे कि अगर बहुत ज़्यादा पेशेंट को इन्फेक्शन का देखने को मिला तो उसको CBC करवा लेंगे, उसका काउंट देखेंगे क्या है नहीं है। तो वो डॉक्टर को कुछ ऐसा नीड लग रहा है तो वो टेस्ट
करवा सकते हैं उसको, कोई अगर बीमारी सस्पेक्ट हो रहा है तो। एलर्जन टेस्टिंग अगर नीड है तो एलर्जन टेस्टिंग होगा, नहीं नीड है तो वो नहीं करवाएंगे। उसके बाद क्या है कि हम लोग ट्रीटमेंट देखेंगे इसका क्या हो रहा है, क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो इसका बेसिक चीज़ है, कुछ बहुत वास्ट डिजीज नहीं है, बहुत ज़्यादा सीवियर डिजीज कंडीशन है नहीं, ये कॉमनली हो जाता है पेशेंट को, इसको अच्छे से ट्रीट करने पे होम पे ही ठीक हो सकता है। ट्रीटमेंट का बात करें तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले मॉइस्चर की, अगर पेशेंट मान के चले कि अगर कोई स्नान करके भी आ रहा है तो तुरंत बॉडी वहाँ पे ड्राई हो रहा है किसी डिटर्जेंट सोप एंड यूज करने के कारण, तो उस टाइम हम लोग क्या करेंगे, आफ्टर बाथिंग पेशेंट को मॉइस्चर लगाना नेसेसरी होता है अगर इस सब चीज़ों से बचना है तो स्किन को मॉइस्ट रखने के लिए। फिर क्या है टॉपिकल स्टेरॉइड, इसमें ड्रग्स ऑफ चॉइस ही कॉर्टिकोस्टेरॉइड होगा तो इसमें टॉपिकल जो है सो स्टेरॉइड का यूज होता है। उसके बाद क्या एंटीहिस्टामिन मेडिसिन हम लोग दे सकते हैं। इम्यूनोसप्रेसेंट इन सीवियर केस, अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, अगर ऐसा दिख रहा है कि पेशेंट का इम्यून ही वीक है जिसके कारण इस पेशेंट को जो है सो बार बार देखने को मिल रहा है एटॉपिक डर्मेटाइटिस, या फिर पेशेंट का जो इम्यूनोग्लोबिन ई है वो अपना वर्क नहीं कर रहा है, या फिर वो बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो रहा है किसी भी रीजन से इम्यून के कारण, तो उस पेशेंट को इम्यूनोसप्रेसेंट देंगे। लेकिन अगर जैसे सीवियर केस है तब देंगे एंटीहिस्टामिन पेशेंट को देंगे। ये जो भी प्रॉब्लम हो रहा है, जो भी फाइटर सेल्स से रिलेटेड प्रॉब्लम उस सबको ठीक करने के लिए स्टेरॉइड हम लोग देंगे टॉपिकली पेशेंट को लगाने के लिए। उसके बाद प्रिवेंशन के लिए क्या, इसमें प्रिवेंशन ही मस्ट रहेगा सबसे ज़्यादा। तो कीप स्किन हाइड्रेटेड, पेशेंट है उसको बोलना है कि जो स्किन है उसको हाइड्रेट रखना है, ड्राई नहीं रखना है, स्किन को अवॉइड करना है ट्रिगर फैक्टर। अगर किसी पेशेंट को डस्ट से पॉलन से एलर्जी है तो उस पेशेंट को बोलना है कि अवॉइड करने डस्ट और पॉलन वगैरह से। यूज माइल्ड सॉप, पेशेंट को जो है सो माइल्ड सॉप यूज करना है, ऐसा नहीं कि अगर बाथिंग कर रहा पेशेंट तो बहुत ज़्यादा सॉप यूज करे, वो भी स्किन को इरिटेट करेगा और प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। प्योर सॉफ्ट क्लॉथिंग, बहुत सारा ऐसा टाइप का जो क्लॉथ है उसके कारण भी देखने को मिल सकता है। तो अगर ऐसा पेशेंट है तो इसको मोस्टली बोलना है कि कॉटन जो भी है सो ड्रेस वियर करने के लिए। उसके बाद है नर्सिंग मैनेजमेंट, पेशेंट को सबसे पहले एजुकेट करना है रिगार्डिंग द पेशेंट रूटीन केयर मेंटेन स्किन हाइजीन। सबसे पहली बात कि पेशेंट को बोलना है कि स्किन हाइजीन मेंटेन कर, अगर हाइजीनिक स्किन नहीं है तो नॉर्मली कहीं भी देखने को मिल सकता है एटॉपिक डर्मेटाइटिस। प्रिवेंट इन्फेक्शन, किसी भी तरीके से अगर इन्फेक्शन है तो उसको प्रिवेंट करना है। मॉनिटर ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स, साथ ही साथ पेशेंट को अगर ट्रीटमेंट हो रहा है तो उस ट्रीटमेंट को जो है सो मॉनिटर करना है। नेक्स्ट है कि हम लोग ड्रग्स ऑफ चॉइस देखेंगे कि इस केस में कौन सा ड्रग्स यूज होता है कॉमनली। तो सबसे जो कॉमनली यूज होता है या ड्रग्स ऑफ चॉइस है वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड ही होता है, जिसमें कि टोक्रोमोलिन ऑइंटमेंट होता है जो कि नॉर्मली प्रिस्क्राइब किया जाता है पेशेंट को, जो टॉपिकल स्टेरॉइड के रूप में आता है। ये जो मेडिकेशन है इसका लो साइड इफ़ेक्ट है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा इसका साइड इफ़ेक्ट है। अगर पेशेंट को मॉडरेट एटॉपिक डर्मेटाइटिस है तो उस केस में हम लोग यूज करते हैं, इजी होता है यूज करने में, टॉपिकल लेवल से इसको अप्लाई करना होता है। तो आज का क्लास इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट।